हेलो एवरीवन, आर्यभट्ट फाउंडेशन के अंदर आपका स्वागत है सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। मोशन किस में करेंगे? प्लेन के अंदर। तो प्लेन को हम 2D वाला केस लेके चलेंगे। सबसे सिंपलेस्ट केस 2D का मतलब हम क्या लेंगे? एक्स एंड एक्स वाई प्लेन। ठीक है, आपका एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, या फिर एक्स जेड प्लेन हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी एक केस हम लेंगे। एक्स वाई प्लेन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एक्स वाई प्लेन के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन किस प्रकार से होंगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन होती है, वो किसी प्रकार से चेंज होगी। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि भाई प्लेन के अंदर हम सबसे पहले दिखाना चाहते हैं, तो प्लेन के अंदर हम बात करने से पहले यदि हम एक्स वाई प्लेन लें, ये अपना एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, आप मैथ के अंदर या आप नीट के भी स्टूडेंट हैं तो अभी आप जानते होंगे कि एक्स वाई प्लेन इस प्रकार से बनता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का 2D फॉर्म है। ठीक है, 2D फॉर्म। इसके अंदर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर कोई पार्टिकल है और ये आपका ओरिजिन है O। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए x, y, क्योंकि हो सकता है कि वो इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है कि O पहले O पे था फिर P पे चला गया, तो वो x में भी है और y प्लेन के, मतलब x एक्सिस के अंदर भी है और y के अंदर भी है, तो हम प्लेन बोलेंगे x y प्लेन। तो मुझे यदि यहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो किस प्रकार से लिखा जाता है? देखो, यहाँ से यहाँ तक आप ज्वाइन कीजिए लाइन को, और एरो किधर रहेगा? उस पॉइंट की तरफ, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक गए हो तो डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। ठीक है, ये इसके डायरेक्शन हो गई। दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड R है कि भाई O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? R। ठीक है, तो यदि हम इस प्रकार से यहाँ पर देखो, इसका प्रोजेक्शन डालेंगे, अब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डाल दिया इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको नाम मैंने दे दिया O पॉइंट। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? OA। इसी प्रकार से इस पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन डालेंगे, ये परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B। ओके जी, इस प्रकार से। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? OB। तो अब हमें देखो OA इक्वल्स टू कितना होगा? आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, जिसके अंदर R तो हाइपोटेनस है, OA जिसके अंदर क्या है? बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है? AP। चाहे AP बोल दीजिए चाहे OB बोल दीजिए। AP इक्वल्स टू OB है और OA इक्वल्स टू BP है। ठीक है भाई, OA इक्वल्स टू क्या है? BP जो है हम जान रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं, एंड AP इक्वल्स टू OB। ठीक है, ये तो हमने यहाँ से देख लिया ज्योमेट्री से। इस ट्रायंगल के अंदर जब हम कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? OA, और हाइपोटेनस क्या है? R। ठीक है, तो यहाँ से OA की वैल्यू कितनी आ गई? R कोस थीटा। OA की वैल्यू कितनी आ गई? R कोस थीटा। अच्छा, OA किसके इक्वल है? OA तो वो डिस्टेंस है ना जो हम x डायरेक्शन में ट्रेवल करके गए हैं, किसके इक्वल है? x के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? R कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का यदि फॉर्मूला अप्लाई करें जैसे कोस का किया था, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? AP। AP किसके इक्वल है? OB। तो OB अपॉन R। तो यहाँ से OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R साइन थीटा। ठीक है भाई, ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक है, यही काम आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। प्लेन में मोशन पढ़ने का मतलब मेन अपना जो पर्पस होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना। ठीक है भाई, बोर्ड के हिसाब से फिर नीट या JEE के हिसाब से सबसे ज़्यादा इस वाले पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन से ही बनते हैं। लेकिन पहले हम क्या करेंगे? कंपोनेंट फॉर्म में हम किसी भी वेक्टर को तोड़ना सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ से OB क्या है? देखो OB है क्या? OB ये वाली हाइट है, यानी आप ये तो हमने क्या देखा था कि एक्स एक्सिस के अंदर आप जो डिस्टेंस कवर करके गए
और ये वाली है जो आप y में चल के गए हो, ये कितनी है y, तो y बस टू किसके इक्वल आ गया r sin थीटा। आप इनको याद कैसे रखेंगे डायरेक्ट, देखो इस प्रकार से यदि कोई वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड यदि r हो तो जिसके साथ जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो हमेशा कोस कंपोनेंट होता है, जिसके साथ एंगल हो तो ये तो कोस, और उसके सामने वाला भाई ये तो है r cos थीटा और ये क्या है r sin थीटा, तो जितना ये है उतना ये है और जितना ये है उतना ही ये है, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई r sin थीटा। ठीक है, जिसके साथ एंगल बनेगा वो कोस कंपोनेंट होगा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर वाला कितना होगा r sin थीटा। दिमाग में रखनी है दोनों चीजें। ठीक, तो यहां से x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं r वेक्टर, और वो क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेयर x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा। ये हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि दोनों कंपोनेंट है, आई कैप में भी है और वाई कैप में भी है। आई कैप में उसका मैग्नीट्यूड कितना है x है, और जे कैप में ठीक है वाई एक्सिस के अंदर उसका मैग्नीट्यूड कितना है y है, दोनों का ऐड होगा वो कितना होगा टोटल पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर कहां पर है वो, ठीक है वेक्टर फॉर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है r cos थीटा, y की वैल्यू कितनी है r sin थीटा। ये अपना काम हो गया। अब हम आते हैं मेन प्लेन वाले पार्ट के अंदर। ठीक, अब हम एक और केस लेते हैं कि पार्टिकल यहां से यहां तक चला गया। ठीक है, पहले किसी पॉइंट P पर था, उसके बाद में वो चला गया P डैश के ऊपर। ठीक है, अच्छा P का जो पोजीशन वेक्टर है वो है, देखो ये x है ये y है, P का क्या है r वेक्टर है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या थे x, y, तभी तो लिखा जाएगा r वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये एंगल कितना है थीटा है, लेकिन इससे मतलब नहीं है अपने को। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट हुआ क्या है यहाँ पर, वो हल्का सा p से p डैश पे डिस्प्लेस हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट x में चेंज हो गया x प्लस डेल्टा x, भाई x के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया x प्लस डेल्टा x, और y डिस्टेंस बढ़ गई, कितनी हो गई y प्लस डेल्टा y, क्योंकि देखो पहले यहाँ था। ठीक है, उसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये तो x होगा यहाँ पर, उसको दिखाएंगे नहीं अभी, और इधर डालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी y होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी x होगी। जब इसका डालेंगे तो इसकी ज्यादा है x से, ठीक है, तो x प्लस डेल्टा x मान के चलेंगे, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा p डैश p होगा। ठीक, ये यदि r वेक्टर है तो मैं इसको r डैश वेक्टर मानूंगा, तो r डैश वेक्टर में से यदि मैं r वेक्टर को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा r वेक्टर, और ये क्या है ये वाली डिस्टेंस डेल्टा r वेक्टर। भाई वेक्टर फॉर्म में ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो देखो r डैश में से r माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ये वाली बचेगी p डैश p, और ये किसके इक्वल मैंने मान लिया, लेट p डैश p क्या है डेल्टा r वेक्टर, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ डेल्टा r वेक्टर। ये किसके इक्वल होगा x प्लस डेल्टा x, ठीक है, आई कैप प्लस y प्लस डेल्टा y जे कैप, ये तो है r डैश वेक्टर, माइनस r वेक्टर, r वेक्टर क्या है x आई कैप प्लस y जे कैप। देखो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x और y से y, तो क्या बचेगा डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। ये आपका आ गया डेल्टा r डैश वेक्टर, ये r वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। ये सिंपल ही आ गया, इसको आप नाम दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब यदि मैं इसको क्या करता हूँ डिवाइड करते हैं यदि हम डेल्टा r वेक्टर बाई डेल्टा t से, यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको समझ लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आ रहा है वो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम से जब डिवाइड करेंगे कि हो सकता है उसको पी से पी तक जाने में, पी से पी डैश तक जाने में उसको डेल्टा टी का टाइम लगता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम से इसको डिवाइड कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को। तो अपने पास क्या मिलता है, देखो यदि हम इसको टाइम से डिवाइड करते हैं, यहां से डेल्टा वेक्टर बाई डेल्टा टी को व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, यदि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप, और वो बन जाएगा डी वाई बाई डी टी जे कैप। ठीक है, तो डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ये क्या है, डी आर वेक्टर बाई डी टी, इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल वी वेक्टर, इसको लिख रहा हूँ वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, यानी जो टोटल वेलोसिटी वेक्टर है वो इंडिविजुअल वेलोसिटी वेक्टर के सम के इक्वल है। देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जे कैप। ठीक है, हियर वी एक्स क्या है, यहाँ पर ये है डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई क्या है, डी वाई बाई डी टी। ठीक है भाई, जो हमने सिंबल यूज किए हैं वो मैंने लिख दिए, वी एक्स क्या है डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई क्या है डी वाई बाई डी टी। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इसका अगेन क्या करते हैं, डी वी वेक्टर बाई डी टी लिखते हैं। इसमें भी क्या आएगा, डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप एंड डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। तो यहाँ से देखिए डी वी वेक्टर बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज क्या आएगा, ए एक्स एंड ए वाई जे कैप, और ऐसे लिख देंगे, यानी ए एक्स कितना है यहाँ पर डी वी एक्स बाई डी टी, और ए वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसका रेट। ठीक है, तो आर वेक्टर भी हो गया, आर वेक्टर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वी वेक्टर क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और ए वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सिंपल। अब देखते हैं कि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन किस प्रकार से लिखी जाएंगी। भाई यदि मुझे एक्स डायरेक्शन में लिखनी हो तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो कितना है, ए एक्स है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स। ठीक, देखो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी प्लस ए एक्स इंटू टी। स्पीड की फॉर्म में लिखोगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, या फिर वेक्टर साइन यूज कर लीजिए, वी एक्स वेक्टर इक्वल्स टू यू एक्स वेक्टर प्लस ए एक्स वेक्टर इंटू टी। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्स इक्वल्स टू कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा, वी एक्स स्क्वायर क्या होगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स। ठीक है भाई, वी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो एक की जगह सब स्क्रिप्ट काम में लेनी है, बस ये लगाना है। ये एक्स के लिए हो गए, इसी प्रकार से वाई के लिए क्या हो जाएंगे, वाई के लिए हो जाएगा वी वाई वेक्टर इक्वल्स टू वी वाई वेक्टर प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है भाई, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वाई इक्वल्स टू क्या होगा, यू वाई इन टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एंड what will be the vy square is equals to uy square plus 2ay into y। ठीक है, जहां जहां पर x है उसकी जगह y सब स्क्रिप्ट काम में ले लीजिए। ये y के अंदर y एक्सिस के अंदर क्या हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगे सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखे जाते हैं।
अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। भाई ये 2D का सबसे जो फेवरेट एग्जांपल है वो लिया जाए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसको बोलते हैं 2D मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? सिंपल से हम क्या करते हैं, किताबों में ये पढ़ते हैं कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पर फेंकते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम फेंकते हैं तो उसका जो भी पाथ होता है, उसका जो पाथ को ट्रेस करता है, उसकी जो मोशन होती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रकार से जैसे ये ओरिजिन है, इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट करेगा, किसी टाइम पर यहाँ पर होगा, उसके बाद मैक्सिमम पे जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, एंड लास्ट में क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्चुअल में जो ये है, देखो ये क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी जो अपनी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है जी, ठीक है, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर, उसके अंडर में जो मोशन होती है उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, अच्छा है क्या, देखो यहाँ पर किसी t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पर उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम देते हैं u। अब ये एंगल यदि हॉरिजॉन्टल के साथ, भाई ये हॉरिजॉन्टल है और दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या है, OX, वर्टिकल क्या है, OY। तो हॉरिजॉन्टल के साथ यदि वो एंगल थीटा बना रहा है तो ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ बनता है वो मैंने क्या बताया था, u cos थीटा। ठीक है, और एक ये कंपोनेंट होगा। अच्छा ये कंपोनेंट कितना होगा, सामने वाला क्या होता है, u sin थीटा। तो u जो है अपनी इनिशियल वेलोसिटी, उसके दो हैं पार्ट, u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा क्या है, x डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, यानी अपना इधर ux क्या है, u cos थीटा, और uy क्या है, u sin थीटा। ठीक, u इक्वल्स टू u cos थीटा, uy इक्वल्स टू u sin थीटा। अब देखो ये इस प्रकार से हो रहा है कि जैसे इस टाइम पर यहाँ पर होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर चला जाएगा, उसके बाद ये कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट वर्टिकल, ये आपका ux डैश u y डैश, क्योंकि ux यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर की टेंजेंट ये है, टेंजेंट से ही पता करते हैं, किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचो आप और उससे पता चल जाएगा। टेंजेंट ये है और ये किसके डायरेक्शन में है, ux के डायरेक्शन में, यानी ux इक्वल्स टू यहाँ पर u हो जाएगा। ये जो भी वेलोसिटी होगी वो ux होगी। यहाँ पर uy क्या है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी uy नहीं, इनिशियल, ये तो इनिशियल लिख रहे हैं। अच्छा फाइनल को क्या लिखते हैं, vx, तो vx से काम लेना पड़ेगा क्योंकि u तो लिया जाता है केवल इनिशियल के लिए। यहाँ पर vy और यहाँ पर vx, vx इक्वल्स टू क्या होगा, ux ही होगा। x डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम क्या करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं। ठीक है, हम इनिशियल वेलोसिटी देख रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देके छोड़ रहे हैं, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो क्या करते हैं, देखो ux ये ax क्या है इसका 0। ठीक है, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है। अच्छा y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हम तो नहीं दे रहे, लेकिन वो -g तो काम कर रहा है, तो ay क्या है, -g। ये दो पॉइंट आपको दिमाग में रखने पूरे डेरिवेशन के अंदर कि x डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन ax 0 है यहाँ पर और ay है -g है, क्योंकि हम तो सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन ग्रेविटी की वजह से क्योंकि डाउनवर्ड है और हम y डायरेक्शन को ऊपर ले रहे हैं तो -g काम करेगा नीचे की ओर। ठीक है, ये हम लेके चलेंगे। तो यहाँ से वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद में घटती जाएगी। एक टाइम आएगा जब ये आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि क्या मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है जिसको हम s लिखते हैं। ठीक है, ये डिराइव करेंगे इसके लिए फॉर्मूला कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर क्या वेलोसिटी 0 है, नहीं 0 नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आएगी, कितनी आएगी देखते हैं अभी कितनी आती है,
तो यहाँ पर इसके दो मोशन हो गए, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। भाई हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मोशन की यदि बात करें तो ax कितना है, 0 है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बात करें भाई, अच्छा ux कितना है, u इंटू cos थीटा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, vx। और क्या होगा, v इक्वल्स टू ux इंटू टी, ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यही होगा। अब जब एक्सेलरेशन 0 है तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, चाहे आप यहाँ बात कर लीजिए, चाहे इस पॉइंट पर बात कर लीजिए, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, ठीक है। जब इस पॉइंट पर लेंगे तो दो कंपोनेंट इस प्रकार से टूटेंगे, देखो पहला रिजल्टेंट u है, ये आएगा vy नेगेटिव में, और ये क्या रहेगा vx। वो किसकी वजह से आएगा, ओनली जितनी इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो आप एक्स डायरेक्शन में, उतनी ही हर पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन की तो वही रहेगी। तो ये कितनी है, u इंटू cos थीटा, ठीक है। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। अच्छा x की ओर बात कर लेते हैं। x क्या है यहाँ पर, देखो मैं इस पॉइंट को दे रहा हूँ नाम a और इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ b। तो OB है x डायरेक्शन की डिस्टेंस, ठीक है, OB। x इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ a टू स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं इस डायरेक्शन में। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ux इंटू टी। तो जब मुझे रेंज निकालनी होगी, देखो दो तीन टर्म है यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट है एक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब OAB, ये पूरा पाथ कवर करने में जितना टाइम वो टी लेगा, कैपिटल टी उसको बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। एक होती है रेंज। रेंज का मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल है वो कितना दूर जाके गिरा है, जैसे पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, कितनी अपने से कितनी दूर जाके गिरेगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसको कैपिटल आर लिखते हैं इस डिस्टेंस को, जो कि OB के इक्वल होता है। OB किसके इक्वल है, x के। तो जब मुझे r निकालना होगा, मैं ux को t से मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट से, क्योंकि टाइम कौन सा है, ये पूरा टाइम, ये x की बात होगी। और ये होती है मैक्सिमम हाइट, कैपिटल H, ठीक है, ये वाली मैक्सिमम हाइट। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल मोशन की। दूसरा पॉइंट, वर्टिकल मोशन। अच्छा वर्टिकल मोशन के अंदर क्या है, देखो ay इक्वल टू जो आप जानते हो गिवन है वो लिख लीजिए, -g है। अच्छा uy कितना है, u sin थीटा, ठीक है। उसके बाद में किसी पर्टिकुलर टाइम t पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी uy, ठीक है, प्लस ay इंटू टी। वैल्यूज क्या आएगी इसकी, देखो uy कितना है, u sin थीटा, ठीक, ay कितना है, -gt, जी आएगा। अच्छा y क्या आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट है, ये आएगा uy इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। अच्छा कितना आएगा, y इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यही इक्वेशन अभी हम काम में लेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल मोशन लिख ली, वर्टिकल मोशन लिख ली। ध्यान में रखना है कि इसके लिए हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए एक्सेलरेशन 0 है, us इक्वल टू u cos थीटा है, vx कितना है, vx ओनली u cos थीटा है, और x कितना है, ओनली ux इंटू टी। इसमें y क्या है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जबकि इसमें कितना है, u cos थीटा इंटू टी। अब हम सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सबसे पहला अपना जो है टॉपिक इसमें वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम लिया उसने ओ से लेके बी तक जाने में, ओ टू बी, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए ओ फिर ए पॉइंट पे था, फिर बी पे चला गया। देखो बी पॉइंट पर उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, कौन से प्लेन के ऊपर है,
कौन सी लाइन के ऊपर है, सॉरी ओ एक्स लाइन के ऊपर है, तो y का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, y कितना है इसके लिए 0, तो एट बी y इक्वल टू 0, और y कितना था, y इक्वल टू y क्या था यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यही था, तो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इंटू टी इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू जा रही हैं भाई, एक बार तो ये t इक्वल टू 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो t इक्वल टू 0 एंड जब इसको 0 करेंगे तो u साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, हाफ जी टी, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 2 पर चला जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। देखो इस लाइन के लिए 2 टाइम दे रहा है, इस लाइन के लिए 2 टाइम की वैल्यू दे रहा है, एक तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 क्योंकि जब हमने देखो y इक्वल टू 0 लिया है, तो y इक्वल टू जब 0 लिया है तो y 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है ना, एक तो यहाँ पर 0 हो रहा है, एक यहाँ पर 0 हो रहा है, अब हमें कौन सा टाइम लेना है, t इक्वल टू 0 का मतलब है कि o पॉइंट, तो ये t इक्वल टू 0 तो o पॉइंट के लिए और ये है b पॉइंट के लिए, तो हम कौन सा कैलकुलेट करना चाहते हैं, b के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी दिमाग में रखना है, 2u sin थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टोटल इसको कवर करने में, पाथ कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2u sin थीटा बाई जी। क्या करना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को 0 करना है। अब हम आते हैं रेंज के ऊपर, रेंज या फिर इसको कई बार बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, ये कोई हॉरिजॉन्टल है, देखो इस प्रकार से ये वाली डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, ओ एक्स, तो ये r कहलाता है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है x है, तो अपना x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू कितना आया था, ये आया था ux इंटू टी, ux कितना है u cos थीटा, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट ये t टाइम ही तो है यहाँ से यहाँ तक का टोटल, तो 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है, u इंटू ई u स्क्वायर, 2 cos थीटा sin थीटा sin 2 थीटा अपॉन जी, तो रेंज कितनी आ गई u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, तो u sin थीटा बाई जी तो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैपिटल टी लिखते हैं इसको, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी क्या है, रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम इसमें निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है, यहाँ पर पॉइंट ए पर, तो मैक्सिमम हाइट निकालने से पहले हम यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लेते हैं, ये वाला टाइम, इसको मैंने मान लिया t, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो इस पॉइंट पर मैंने क्या कहा था, इस पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो वी वाई इक्वल्स टू 0 है एट पॉइंट ए, ठीक है, कि पॉइंट ए के ऊपर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो वी वाई इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या था, यू साइन थीटा बाई वी वाई इक्वल्स टू क्या था, यू वाई माइनस जी टी, यू वाई की जगह मैंने यू साइन थीटा डायरेक्ट पुट किया है, 0 करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू साइन थीटा बाई जी, देखो ये उस 2u sin थीटा बाई जी का जस्ट हाफ आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, तो कहने का मतलब क्या है, सिमेट्री है बिल्कुल इसके अबाउट, जितना इधर है उतना ही उधर है, जितना ये टाइम लेगा यहाँ से मतलब नीचे से ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट पे जाने में, वापस मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लेगा, u sin थीटा बाई जी दोनों ऐड हो जाएंगे 2u sin थीटा बाई जी, ये भी दिमाग में रखना है। टाइम आ गया आपके पास, अब हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट क्या है, कौन से डायरेक्शन में है, वाई में, तो क्या x y के इक्वल नहीं है, y के इक्वल है, y इक्वल्स टू क्या था, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, y क्या है h, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, टाइम कौन सा लेना है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना है, यू साइन थीटा बाई जी, तो यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी, और टाइम की जगह वापस यू साइन थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, देखो जी से जी कैंसिल हो जाएगी एक पावर,
यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मतलब 1 में से हाफ माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा पॉजिटिव हाफ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपका क्या आ जाएगा, देखो इसमें अभी फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी वो तो है रेंज, जबकि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g क्या है, इसकी हाइट है, प्रोजेक्टाइल हाइट बोलते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, टी निकाल लिया, 2 स्क्वायर थीटा बाई जी, रेंज निकाल ली, और उसके बाद में ये फॉर्मूला निकाल लिया। तीनों को हम लिख लेते हैं। क्या है अपने पास फॉर्मूले, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा रेंज कितनी आ गई थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सिंपल हमने क्या किया था इसके लिए, यू कोस थीटा को टी से मल्टीप्लाई किया था 2 साइन थीटा बाई जी से, एस कितना आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के ऊपर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन काम करता है, ठीक है। अच्छा ये एंगल हमने कितना लिया था, थीटा। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं सिंपल कि u इक्वल्स टू उसने दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है, और थीटा कितना है 37 डिग्री। तो हमें अब कैलकुलेट करना है, इसमें टाइम कैलकुलेट करना है, हमें इसमें रेंज कैलकुलेट करनी है, और इसमें हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये सभी निकालते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे, ये बनेगा आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन 37 डिग्री, और ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्स वाई। 37 डिग्री का जो ट्रायंगल बनता है, भाई हमें इसमें साइन थीटा की वगैरह की वैल्यू चाहिए, देखो साइन थीटा है, साइन थीटा है, साइन थीटा हर जगह। तो t इक्वल्स टू मुझे 2 u कितना है 5। अब साइन थीटा कैसे निकालूं मैं, तो साइन थीटा निकालने के लिए सिंपल ये इस प्रकार का केस है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री का आपको याद रखना पड़ेगा। जब उसका ये वाला 5 है, ठीक है, वाला 5 है, तो 37 में ये 4 होता है, ये 3 होता है, याद करना पड़ेगा कि 37 डिग्री के लिए जो राइट ट्रायंगल बनता है ये 534 का बनता है। इसी प्रकार से 53 डिग्री का बनता है, क्योंकि देखो 53 इस प्रकार से है, भाई ये 37 है तो 53 कुछ ज़्यादा होगा ना, ठीक है एंगल। तो ये 5 है, उस कंडीशन में क्या होगा 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो चेंज नहीं होगा। 53 में क्या होगा भाई, जो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस 37 में यहाँ पर है, 53 में क्या होगा, कुछ हाइट ज़्यादा जाएगी ना, सिंपल से दिमाग में रखना है कि यहाँ पर 4 आएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखो 37 वाले के अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 अपॉन जी कितना लेना है 10। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 6/10 ये कितना आ जाएगा 0.67, ठीक है। इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, रेंज यू स्क्वायर क्या करना है 5 × 5, साइन 2 थीटा क्या करेंगे, अब साइन 2 थीटा का मतलब 37 × 2, ये थोड़ी करेंगे अपन, ठीक है, उससे तो अपने वो वैल्यू निकलेगी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में। तो 2 × कोस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 इंटू साइन थीटा क्या है 3/5 अपॉन जी कितना है 10 है। देखो 5 से 5 कैंसिल, से 5 कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा ये, और 2 × 8, 8 3 × 24, तो यहाँ से आ जाएगा 2.4 मीटर। भाई कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2.4 मीटर। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 0.6 सेकेंड। अच्छा एच कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। एच में क्या करना है, एच इक्वल्स टू यू क्या है 5 × 5 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3/5 × 3/5 आ जाएगा, डबल बार सिंपल स्क्वायर जो बनना है, अपॉन 2g, तो 2 × 10, 5 से 5, 3 से 5 से 5, और यहाँ से 3 3 9 अपॉन कितना है 20।
तो ये आपका मीटर जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, ये आपकी ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से कंपोनेंट्स डिवाइड होते हैं। उसके बाद में हमने इसको इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखे हैं उसके अंदर। फिर हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस लिया, उसके अंदर देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, हाइट कितनी आ रही एंड रेंज कितनी आ रही है। ठीक है, उसके बाद में न्यूमेरिकल से हमने समझ लिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।